फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, जैसे एक फंक्शन ये है, दिस इज एफ एक्स, और दूसरा फंक्शन दूसरा वाला है जी एक्स। ठीक है, इसको चाहे तो तुम कैपिटल एफ ले लो क्योंकि मैंने स्मॉल एफ इसको ले लिया। तो अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है तो उस केस में जो डोमेन होगा दोनों फंक्शंस के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। ये एडिशन के केस में भी वैलिड होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी वैलिड होगा और डिवीजन के केस में भी वैलिड होगा। बट डिवीजन के केस में डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे इस सवाल को करने का मेथड क्लियर हो गया होगा कि इस सवाल को करने का मेथड क्या होगा। हम एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे और जी एक्स का डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो पहले ब्लू वाले का डोमेन निकालते हैं एफ एक्स का। तो ब्लू वाले के डोमेन के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम इसको सॉल्व कर लें। तो वी कैन डू राइट दिस लाइक दिस। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, इसको बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे x कॉमन ले लो तो इट विल बी x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो एंड दैट विल बी x माइनस 3 is greater equal than 0. So the factor will be x plus 2 into x minus 3 is greater equal than 0. फिर इसको सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड यूज करो, मगर इसको बाद में शॉर्टकट भी बना सकते हैं एक, बट शॉर्टकट से पहले उसको समझ लिया करो। मतलब तुम्हें समझ में पहले आना चाहिए, उसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर तुम्हें बेसिक पता है तो तुम खुद से कई शॉर्टकट बना सकते हो। सीधे शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स याद मत करो, बेसिक कंसेप्ट को सीखो और फिर तुम्हारे दिमाग में प्रैक्टिस करते करते कई शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी। जैसे मैं इसको बेसिक से सॉल्व करता हूँ फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। अभी पेन का कलर ब्लू ही रखते हैं। पेन का कलर मैं चेंज करने में ठीक है, तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, -2 और 3। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए x की वैल्यू x पॉजिटिव होना चाहिए और ये जो टर्म्स है, जो लीनियर टर्म्स है, पहला लीनियर टर्म है, लीनियर का मतलब x की पावर 1 है और ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट कर लिया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब समझ गए होगे जहाँ पर इसका पूरे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, है ना, और इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ये भी तुम्हें पता है। ठीक है, तो -3 से अगर x की, सॉरी ये +3 आएगा, सॉरी +3, तो x की वैल्यू अगर +3 से ज़्यादा होगी
तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है, पूरा टर्म मतलब x+2 इंटू एक्स माइनस थ्री विल बी पॉजिटिव। फिर अगर x की वैल्यू +3 से कम हो तो ये एंटायर टर्म की बात कर रहे हैं, एंटायर टर्म विल बी नेगेटिव। एंड फिर x की वैल्यू -2 से कम है, देन एंटायर टर्म विल बी पॉजिटिव। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, तो हम क्लोज्ड ब्रैकेट ही लगाएंगे। तो यहाँ पे इनिक्वलिटी भी चेंज नहीं हुई है, तो x तो हम सीधे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, x कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, x माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक क्या है, पॉजिटिव है। -इन्फिनिटी से -2 तक, -2 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि -2 डिनोमिनेटर में नहीं है। यूनियन, ठीक है, 3 से लेकर इन्फिनिटी है ना, 3 से लेकर इन्फिनिटी। मगर अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमें दूसरा वाला भी देखना पड़ेगा और दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात है कि अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू का यूनियन लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने यूनियन लिया, बट अगर दो अलग अलग फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन लेना होता है, उनमें x की वैल्यू का इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक है। अभी दूसरा पार्ट रह गया, दूसरे पार्ट में भी वही है कि 6 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि -x की जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू -6 होनी चाहिए। दोनों साइड हमने -6 ऐड कर दिया तो ये -6 कैंसिल हो गया, इधर -6 आ गया। उसके बाद हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो x विल बी स्मॉलर और इक्वल देन 6। याद रखो जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो इनइक्वलिटी का जो साइड है वो चेंज हो जाती है ना, तो x इज स्मॉलर इक्वल देन 6। अब ये कहती है कि x की वैल्यू स्मॉलर इक्वल देन 6 होगी। तो यहाँ पर थोड़ा इंटरसेक्शन लेने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पर -इन्फिनिटी से 2 होगा, 2 को इंक्लूड करेंगे तो डॉट लगाते हैं, अगर 2 को इंक्लूड नहीं करना होता है तो एक सर्कल बनाते हैं। फिर 3 टू इन्फिनिटी ऐसे ले लेंगे पूरा, 3 टू इन्फिनिटी ऐसे ले लेंगे। अब रेड वाला क्या बोल रहा है, रेड वाला बोल रहा है कि x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, तो 6 कहीं यहाँ पर होगा, 3 6 है ना, 6 का पॉइंट यहाँ पर होगा, तो ये बोलता है कि इसकी वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, 6 से छोटी होनी चाहिए। तो अब 6 से छोटी कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, है ना, 6 से छोटी कोई। अब इन दोनों जो डोमेन्स हैं, ब्लू वाले डोमेन और रेड वाले डोमेन्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, है ना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो ये यहाँ पर रेड लाइन और ब्लू लाइन इसमें कॉमन है, मैं ग्रीन लाइन ले लेता हूँ, ये पोर्शन कॉमन है, तो -इन्फिनिटी से -2 तक तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर देखो रेड लाइन तो है -2 से +3 के बीच, बट ब्लू लाइन नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है वो तो चलती चली जाएगी अप टू इन्फिनिटी, मगर ये जो रेड लाइन है वो 6 पे ख़त्म हो जाएगी। तो अगर इसके फाइनल इंटरसेक्शन की बात करें तो इसमें 3 से इन्फिनिटी ना होकर क्या हो जाएगा, 3 टू 6, है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है, बस इतना सा पॉइंट था इसमें। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो 3 टू 6 हो जाएगा, 3 टू 6 है ना, 6 को इंक्लूड करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा।